रूप यौवन संपना विशाल कुंभी संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। ये काफी चर्चित श्लोक है संस्कृत का। अर्थात कि कितना भी आप रूप से यौवन आपका रूपों से सजा हुआ है, विशाल कुल में आपने जन्म लिया है, लेकिन विद्या के बिना कुछ भी शोभा नहीं देता। जैसे पलाश के फूल जो है वो देखने में सुंदर होते हैं, लेकिन उस वो गंधहीन होता है, जिसके वजह से ना ही किसी देवी देवताओं या किसी अनुष्ठानिक या विशेष प्रयोजन में उसे चढ़ाया जाता है। तो हमें यहाँ देखना है कि हमारे जिंदगी में विद्या कितना महत्व करता है, एजुकेशन कितना महत्व रखता है। इन्हीं चीजों पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे। और जो हमारे दर्शक सीतामढ़ी पेज से जुड़ चुके हैं और जो हमारे लाइव सेशन को देखेंगे, उन सभी को आज मैं इंटरनेशनल विमेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम शिव सिंह हुआ, कैमरामैन हर्ष के साथ इस लाइव सेशन को आप देख रहे हैं। हाँ, सीतामढ़ी के कोलाहल से दूर, सीतामढ़ी के कोलाहल से दूर महज 2 किलोमीटर आप रीगा रोड में आते हैं तो एक प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ एकदम शांत वातावरण, जो पढ़ाई के लिए अनुकूल, मैं उसी जगह पे आज बैठा हूं और उसी जगह की चर्चा करूंगा। जी हाँ, रीगा रोड में आरओएस पब्लिक स्कूल है। मैं आज वहीं पे ये लाइव सेशन को प्रारंभ किया हूं और ये लाइव सेशन लेने वाला हूं। और मेरे दोनों तरफ, हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ के जो डायरेक्टर हैं विजय सुंदरकासा जी, उनसे मैं बात करूंगा। और मेरे राइट साइड में यहाँ पे जो बैठी है आरओएस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सुरुचि अग्रवाल जी, मैं इस लाइव सेशन में उनसे भी बात करूंगा। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और चर्चा करूंगा हर एक छोटे छोटे चीजों पे जो फैसिलिटी ये स्कूल दे रही है विगत 18 वर्षों से। कहने का मतलब ये कि ये स्कूल 2 डिकेड्स को पूरा करने जा रही है और इस 2 डिकेड्स में अपने विश्वास को, इस क्षेत्रीय जो हमारा एरिया है वहाँ किस तरीके से अपने विश्वास को छोड़ा है कि आज भी एक अमिट छाप सीतामढ़ी जिले में ये स्कूल छोड़ती है। तो मैं अब चलता हूं, मैं अपने रुख को करता हूं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं विजय सुंदरका जी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस सीतामढ़ी पेज पे। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो 8 मार्च को जो वुमेंस डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, उसकी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन हमारा जो प्री स्कूल है जो शहर में चल रहा है, आरओएस मोल्डिंग क्ले, वहाँ हमने इस शुभ अवसर पर फ्री एडमिशन रखा है। आज जो भी एडमिशन कराएंगे उनको कोई चार्ज नहीं देना है, एडमिशन बिल्कुल फ्री होगा। वो प्री स्कूल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक संस्कार पूर्ण स्कूल है, जो पूरे स्वच्छ वातावरण में पूरी सुरक्षा के साथ वो शिक्षा देता है, संस्कार देता है। शिक्षा के साथ छोटे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार की आवश्यकता होती है, जो वो पूर्ण रूप से उपलब्ध कराते हैं हम लोग। जी, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज एक विशेष ऑफर इस आरओएस जो टीम है, आरओएस की टीम है, उन्होंने अपने एक सब ब्रांच जो मोल्डिंग क्ले स्कूल, आरओएस मोल्डिंग क्ले स्कूल हमारा ये सीतामढ़ी कोट बाजार में है, वहाँ पे बच्चे के प्ले स्कूल से लेकर के स्टैंडर्ड 3 तक की पढ़ाई होती है। वहाँ पे आज का एक विशेष ऑफर है कि अपने बच्चों को वहाँ जाकर फ्री में नामांकन करवा सकते हैं। राइट सर? यस। और इसके बाद हम चले आरओएस पब्लिक स्कूल की तरफ से। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। तब से लेके आज तक ये विद्यालय उन्नति की ओर, बच्चों को संस्कार देने में, अच्छी शिक्षा देने में, खेल जगत से लेके पढ़ाई तक व्यवहारिक शिक्षा देने में पूरे बिहार में, देश में एक अपना अलग पहचान बना रहा है और आगे भी बनाता रहेगा, ऐसी हम लोग को उम्मीद है। और विद्यालय आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, ये हम लोगों का सोच है। इस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जहाँ तक मैं यहाँ पे आपका लाइव सेशन लेने आया था, उससे पहले हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे जैपनीज ये जो विजिटर है, डेलीगेट्स है, वो यहाँ स्कूल में आए और इस स्कूल में आने के बाद क्या गुफ्तगू आपके बीच हुई, उसका जिक्र हम इस लाइव सेशन में आपके ये मुखार बिंदु, जो मुख्य बिंदु हैं, उनसे मैं सुनना चाहूँगा और हम अपने दर्शकों को इससे रूबरू कराना चाहूँगा। हमारे विद्यालय में जापान से 2 लोग आए थे। जी।
आकर के उन्होंने बच्चों के बीच अपना एक जो सुझाव है वो दिया, अपनी प्रतिक्रिया बताई, अपने देश के बारे में बताया। इंडिया आने से पहले उनका सोच था कि जापान बहुत बड़ा देश है, लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी सोच बदल गई। उन्होंने ये समझा कि जापान से बड़ा भी कोई देश है और हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा देश है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। विविधताओं में एकता क्या देश कह सकते हैं। यहाँ पे विभिन्न तरह के भाषाएं बोली जाती हैं, संस्कार दिए जाते हैं बच्चों में। तो उसे देखकर वो किस तरीके से प्रभावित हुए? वो उनका सोचना ये था कि हिंदुस्तान वास्तव में एक देश तो है, लेकिन एक देश होते हुए ये एक पूरा संसार है, जो दूसरा कोई देश ऐसा नहीं है। नहीं। उसके बाद उन्होंने बताया जापान में और भारत में जो सबसे बड़ा अंतर बताया कि जापान में बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही पूरी लाइबिलिटी दी जाती है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी लाइबिलिटी को समझें, आगे बढ़ें। अच्छी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा विशेष रूप से दी जाती है, किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता। एक और जो बात उन्होंने बताई कि वहाँ के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल बस से नहीं जाते हैं, 4 चक्के 2 चक्के से नहीं जाते हैं, वो जाते हैं एक झुंड में, एक पॉइंट होता है वहाँ इकट्ठे होते हैं और वहाँ से सारे बच्चे एक साथ स्कूल के लिए जाते हैं। वहाँ स्कूल जाने के लिए सवारी की व्यवस्था अलग से नहीं है, जो एक ये शो करता है, ये पहचान बनाता है कि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट होकर के आगे बढ़े। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके जब प्रांगण में वो प्रवेश किए, यहाँ मतलब आरओएस का जो कैंपस है उसमें आए, तो यहाँ आने के बाद विशेष करके मैंने सुना है कि यहाँ के जो स्वच्छता है, जो क्लीननेस है, उसके ऊपर चर्चा की उन्होंने। फिर से आपका जो ये 10 एकर्स का जो कैंपस है और ये प्राकृतिक कहीं न कहीं नेचर को ये मतलब पूरे तरीके से सुपुर्द है। नेचर का यहाँ पे एक वो है, चारों तरफ से पेड़-पौधे लगे हुए हैं। तो इन सब विषयों पे किस तरीके से उन्होंने बातें की? उन्होंने बताया कि स्वच्छता कितनी आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, स्वच्छता तो पूर्ण रूप से होनी चाहिए। बच्चों को उन्होंने बताया कि जो गंदगी हम करते हैं, आप ऐसे सोचें कि उस गंदगी में अगर हमें कहा जाए बैठने के लिए, जो बच्चे करते हैं या जो लोग करते हैं तो वो नहीं बैठेंगे, तो फिर उस सफाई क्यों नहीं रखें, स्वच्छ भारत क्यों नहीं बनाए, स्वच्छ देश क्यों नहीं बनाए। स्वच्छता पर उनका विशेष ध्यान था और बच्चों को उन्होंने अपने देश के बारे में, भारत के बारे में, स्वच्छता के बारे में, शिक्षा के बारे में, संस्कार के बारे में बच्चों को भी बताया। और उन्होंने अभिभावकों से भी निवेदन किया कि वे बच्चों को स्कूल में भेज करके ये ना समझें कि अब उनकी जवाबदेही खत्म हो गई। बच्चे तो स्कूल में 5 घंटे 6 घंटे ही रहते हैं, 18 से 19 घंटे गार्जियन के नज़र में रहते हैं। तो गार्जियन का, अभिभावक का पूर्ण रूप से यह दायित्व बनता है कि वे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, गाइडलाइन दें, जिससे कि बच्चे संस्कार पूर्ण जो है सो शिक्षा का ग्रहण कर सकें। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास देखना चाहते हैं, एक अच्छा देश का नागरिक बनाना चाहते हैं, तो शिक्षा के साथ-साथ हर एक पहलुओं पे ध्यान देना ज़रूरी है। चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो या फिर हमारे नेचर के प्रति एक गुड रिलेशन का हो, इन सभी चीज़ों पे, इन सभी बिंदुओं पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में हम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि आपके स्कूल की क्या विशेषता रही है कि आप 18 सालों में अभी तक एक विश्वसनीय स्थान सीतामढ़ी जिले में बनाया है। इन बिंदुओं पे आप थोड़ा फोकस करेंगे और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सीतामढ़ी पेज के मार्फत इस लाइव सेशन को, उनको इन बातों की जानकारी दें आप। जब विद्यालय हमने शुरू किया था तो मात्र 13 बच्चों से विद्यालय को शुरू किया था। आज इस विद्यालय में एक अच्छी संख्या है और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं। आज के वातावरण से जो संस्कार बच्चों को मिल रहे हैं, मोबाइल लेना, मोबाइल चलाना, मोबाइल में बहुत सी चीज़ें होती है, उनसे हम बच्चों को दूर रखते हैं। हमारे यहाँ ना तो मोबाइल अलाउ है और ना बच्चे मोबाइल लाते हैं। शिक्षा और वातावरण यहाँ का ऐसा है कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो वे भूल जाते हैं कि पीछे हमारे जो है सो जहाँ से आते हैं वहाँ के वातावरण को भूल जाते हैं। वो इस वातावरण में इतना रम जाते हैं, इतनी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, इतना अच्छा शिक्षा ग्रहण करते हैं कि उन्हें लगता है कि शिक्षा ही सब कुछ है। विद्या ददाति विनयम, विद्या होने से, विद्या पाने से आदमी विनम्र होता है और जब आदमी विनम्र होगा तो उसे संभावना ही नहीं रहती है कि कोई गलती भी होगी या क्रोध में वो कुछ बोल पाएगा। जब विनम्र होगा तो विनम्रता उसको आगे और
मतलब शिखर पर ले जाएगी, ऊंचाई पर ले जाएगी, जिससे वो एक सही मानव में मायने में मानव बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने बोला कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धर्मापनोति धनाद धर्मम ततः सुखम। विद्या से विनय मिलता है, विनय से यश मिलता है, और यश से हमें विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्र पात्रत्वाद धर्मापनोति, यश से हमें धन मिलता है, और धन उस धन से जो हम सुख, तभी हमें एक संपूर्ण सुख की अनुभूति होती है। वो जो उस विद्या के मार्फत जो हमने धन इकट्ठा किया है, उसी धन से हमें जो वास्तविक सुख है वो सुख मिलेगा। कहीं ना कहीं इस चीजों पे आप किस तरीके से बताना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि जो चीज़ जिस ढंग से आती है उसी ढंग से जाती है। उदाहरण स्वरूप, जैसे बाढ़ का पानी काफ़ी तेज़ी से आता है और जब वो घटता तो उतनी ही तेज़ी से घटता है। सही ढंग से कमाया हुआ धन वो सही विद्या के माध्यम से ही आ सकता है। विद्या जब मनुष्य के पास होगी तो वो निर्णय कर सकेगा क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अन्याय हम कर रहे हैं, क्या न्याय कर रहे हैं। उसी के अनुरूप वो धन का ग्रहण करेगा और वो धन उसके लिए जीवन में सुखदायी होगा। बिल्कुल, परम सुख का अनुभव तभी उसे प्राप्त वो होगा। सही ढंग से आया हुआ धन ही जो है वो उसको परम सुख दे सकता है। बिल्कुल गलत ढंग से आया हुआ धन गलत ढंग में ही जाएगा और गलत सोच आदमी की बनेगी। जैसे कहावत है ना कि जैसा अन्न वैसा विचार, तो जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही विचार होता है। तो उसी तरह से जैसी विद्या होगी वैसा ही हम धन कमाएंगे। इसलिए जरूरी है कि विद्या जरूर ग्रहण करें। माता पिता का भी ये पूर्ण रूप से रोल होना चाहिए कि हम सही शिक्षा दें, सही संस्कार दें, और जब संस्कार अच्छे होंगे, शिक्षा अच्छी होगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी मतलब बच्चों में से कोई देश का राष्ट्रपति हो सकता है, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है वो विश्व का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है वो भारत का इतना बड़ा प्रधान मतलब नेता बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। नेता बनने का मतलब ये नहीं है कि करप्ट हो। नहीं। नेता बनने का मतलब है कि एक संस्कारी नेता बने। जब शिक्षा होगी तो संस्कार होगा ही उसके पास, और जब संस्कार होगा तो वो देश को भी आगे ले जाएगा, देश की जनता खुश होगी। जब राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी होती है। जी, मैं इस बात को खंडित करता हूँ कि लोग का मानना हो गया है, लोग की मानसिकता हो गई है कि नेता कहने का मतलब करप्ट। लेकिन आपको एक अच्छा नेशन बनाना है, एक अच्छा राष्ट्र बनाना है, एक डेवलप कंट्री बनाना है, तो इसके लिए आपको डेवलप होना जरूरी है, आपका सोच डेवलप होना जरूरी है, आपको एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है, और एक अच्छी शिक्षा पाकर अगर आप एक राजनेता बनते हैं तो कहीं ना कहीं देश का सर्वांगीण विकास आप जरूर करवाते हैं। शिक्षा जब अच्छी होगी तो मनुष्य आगे बढ़ेगा, और जब मनुष्य आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो संसार आगे बढ़ेगा। और जब ये सभी चीज़ों का जब विकास होगा, मनुष्य का विकास होगा। हम पाषाण युग से अगर तुलना करें और आज की तुलना करें तो मनुष्य कैसे आगे बढ़ा? शिक्षा के माध्यम से बढ़ा। ज्ञान ही विज्ञान है, विज्ञान ही ज्ञान है। तो दोनों जब एक साथ चलते हैं तभी मनुष्य का विकास होता है। और मनुष्य का विकास करने के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे विद्यालय चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, जो हमारे यहाँ उपलब्ध है। इस कड़ी में हम लोग हमेशा प्रयास यह करते हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे शिक्षक हों जो अच्छे संस्कार दे सके। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं एक छोटा-सा बाइट आपसे और लेना चाहूँगा, कि जब वो जैपनीज़ आए यहाँ पे, तो आपने जैसा कि बात किया कि मैं शिक्षा के साथ-साथ सर्वांगीण विकास पे ध्यान ज़्यादा ज़्यादा देना चाहता हूँ और देता भी हूँ। जैसा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, स्पोर्ट्स में आपके यहाँ फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कैरम बोर्ड, इंडोर, आउटडोर की सारी सुविधाएँ आपके पास यहाँ उपलब्ध है। और कहीं न कहीं आरओएस एक ऐसा मिसाल बना हुआ है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कि इंटर स्कूल कंपटीशन हो या स्टेट कंपटीशन हो। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो स्पोर्ट्स यहाँ पढ़ी हुई लड़की, वो आज स्टेट लेवल पे जो विमेन्स क्रिकेट टीम होता है उसकी कैप्टन का मतलब उसका प्रतिनिधित्व तक कर चुकी है। इन सब विषयों पे मैं सर से चर्चा करूँगा और चाहूँगा कि विशेष जो ये मैंने बातें बोली हैं इसको विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को आप बताएं। खेल जगत में जब इस विद्यालय ने अपना कदम रखा तो सर्वप्रथम तो बड़ी कठिनाइयाँ आई। बच्चे भाग नहीं लेना चाहते थे, और
जब भाग लेना शुरू किए तो उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्रिकेट में हमारे यहाँ की जो गर्ल्स टीम है वो डिस्ट्रिक्ट विनर रही है। स्टेट में भी हमारे यहाँ की बहुत सी बच्चियाँ स्टेट में खेली है, वाइस कैप्टन भी रही है, इंटर स्टेट भी खेली है। और उन्होंने विद्यालय के साथ साथ सीतामढ़ी जिले का, देश का और राज्य का नाम रोशन किया है। हम उम्मीद करते हैं इस बार भी जो 2025 में 24 में जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, हमारे स्कूल की बच्चे और बच्चियां दोनों ही टीम आगे बढ़ी है और मेडल भी जीती हैं, कप भी जीती हैं और आगे बढ़ रही हैं और मनोयोग से खेल रही हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चे, जब पूरा उनको ट्रेनिंग मिलेगा। हमारे यहाँ ट्रेनर हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत आवश्यक है और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो खेल के साथ साथ ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ ज़रूरी है, जिसको हम पूरा करते हैं। जब जापानीज आए थे तो उनको जब मैंने बताया ये और वो देखे तो इतना प्रभावित हुए, बोले कि ऐसा तो हम बहुत कम विद्यालय में देखते हैं जहाँ पढ़ाई के साथ साथ इतनी एक्टिविटीज़ होती हो। हमारे यहाँ डांस क्लास है, म्यूजिक क्लास है, वो सारे अलग हैं, रेगुलर चलते हैं। उसके ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। और आगे हम लोग और भी बहुत सा सुधार करने वाले हैं इसमें, और सी बहुत सी एक्टिविटी चालू करने वाले हैं जो आप लोगों को परिलक्षित होंगी। जब आप देखेंगे, यहाँ की जनता देखेगी, समझेगी, तो खुद ब खुद प्रभावित होकर विद्यालय की ओर रुख करेगी। जी। और मैं जहाँ तक समझा और देखा हूँ और सुना भी हूँ यहाँ आने के बाद कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक आर्चरी एक नया, मतलब सीतामढ़ी के लिए कह सकते हैं कि एक नया यूनिक चीज़ है, तीरंदाजी जिसको बोलते हैं। और वो चीज़ आप इस स्कूल में स्पोर्ट्स के माध्यम से लॉन्च करवाना चाह रहे हैं या शायद लॉन्च हो भी गया है। इसके संदर्भ में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हम और भी बहुत सी तीरंदाजी के अलावा और भी बहुत सी एक्टिविटीज लेकर के आ रहे हैं। नए सेशन में हमारा पूरा पूरा प्रयास है कि हम इतनी एक्टिविटीज दें कि बच्चे खुद ब खुद उस एक्टिविटीज के साथ पढ़ाई की ओर भी रुख करें, और पढ़ाई की तरफ से जब रुख करेंगे तो काफ़ी नाम कमाएंगे, काफ़ी आगे बढ़ेंगे, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और जब देश के अच्छे नागरिक बनेंगे तो फिर उसके बाद सोचना कहाँ, कुछ सोचना ही नहीं है। वो तो आपसे आप जो है सो, जब फूल खिलता है तो वो महक खुद ब खुद बिखेरता है। उसको महक लाने के लिए कुछ देना नहीं पड़ता, आपसे आप महक। उसी तरह से जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे यहाँ से निकलेंगे, तो इतना महक बिखेरेंगे कि वो ROS एकदम सुगंधित वातावरण में रहेगा। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के साथ। और आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की, बहुत जो आपका जो क्वालिटी है, एजुकेशन क्वालिटी है और उसके साथ-साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं अपने स्कूल में, वो कहीं न कहीं मतलब तारीफ़ के तारीफ़ करने लायक है, माफ़ कीजिएगा, तारीफ़ करने के लायक है। और मैं इस कड़ी में आपको एक बार और जो हमारे दर्शक अभी लाइव सेशन में जुड़े हैं, उनको मैं एक बार अनुभव कराना चाहता हूँ मैं अपने मार्फत से कि मैं जिस जगह पे अभी बैठा हूँ, ROS पब्लिक स्कूल रीगा रोड में है। एक भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एक बड़ा-सा प्लेग्राउंड के साथ हर एक एक्टिविटीज़ को करवाती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कल्चर हो। एक गुड क्लास जो वातावरण है यहाँ का क्लासरूम का, वो भी काफ़ी अच्छा है। और सारे क्लासरूम में कहीं न कहीं डिजिटल जो बोर्ड होता है, जो टच बोर्ड होता है, उसकी व्यवस्था कराई गई है। जो लाइब्रेरी की सुविधा है, वो भी इस स्कूल में है। एक अच्छा वातावरण में, एक शांतिपूर्ण वातावरण में लाइब्रेरी की सुविधा, जिससे बच्चों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई के ओर केंद्रित हो, इसको लेकर के यहाँ का जो लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप किया गया है। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे हाईटेक जो लेवल है, जो जिस तरीके की ये दुनिया आधुनिकता की ओर दौड़ रही है, जा रही है, ये आज कहीं न कहीं कंप्यूटर इसके जीता जाता उदाहरण है और उसका साक्ष्य भी है। तो इस क्षेत्र में भी, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी, कंप्यूटर का जो लैब है, वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो ये ROS पब्लिक स्कूल दे रही है। तो अब इस कड़ी को निरंतर करते हुए अगली कड़ी, मतलब जो बहुत देर से हमारा इंतजार कर रही थी, मैं यहाँ की जो प्रिंसिपल है ROS पब्लिक स्कूल की, अग्रवाल मैम, उनका स्वागत करता हूँ और अपने इस सीतामढ़ी पेज में वेलकम करता हूँ। मैम, First of all, I would like to wish entire Sitamarhi people
and entire nation a very happy International Women's Day. I'm glad to announce that today our main campus, junior wing, ROS Molding Clay is offering free admissions from class play to class 3. Now coming up to this branch, I would like to introduce everyone about my school, that our school is a complete package for 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ स्कूल में सभी तरह की प्रतियोगिताएं जितनी भी सीतामढ़ी में होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट लेवल वाइज, जहाँ भी हमें ऑफर आते हैं, सब जगह बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, पार्टिसिपेट करिए। और हारना जीतना प्राइज लाना अलग बात है, बट पार्टिसिपेशन का जज्बा हमेशा कायम रहना चाहिए। तभी उस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा करने का एक जुनून आता है, डर निकलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। राइट। कॉन्फिडेंस अगर है तो कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट मैं अपने सभी बच्चों को कहती हूँ, आई कैन डू इट। मेरे पापा ने मुझे यही कह के हमेशा सिखाया, कभी भी डरो नहीं, पीछे हटो नहीं, कोशिश से पहले हारना नहीं। बिल्कुल। आई कैन डू इट। अब वो किसी भी क्षेत्र में हो, आज स्कोप की कमी नहीं है बच्चों के लिए कि कहाँ क्या कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई इज नॉट इनफ। हम बच्चों के लिए जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, बीट कल्चरल, फिजिकल एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी, जितना भी हो सकता है, सबसे एक्सपोजर दिलवाते हैं कि बच्चों को बाहरी दुनिया में जब यहाँ से, अपने शहर से, गांव से, अपने राज्य से बाहर निकले तो डर नहीं लगे। क्योंकि एक बिहारियों के लिए लोग को आउट देयर इन इंडिया, लोगों का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, दे आर नॉट पेकेंट इन इंग्लिश। देन आई नो दैट वी आर टैलेंटेड। हमारा बिहार अराउंड 30% ऑफ IAS एंड IPS आर कंट्रीब्यूटेड बाय आवर नेशन। और ऐसा कौन सा फील्ड है जहां हम नहीं हैं? तो ये डर नहीं रखना है कि हम बिहारी है। बी प्राउड टू बी बिहारी। हमारी जो धरती रही है, बिहार की धरती रही है, हमेशा से ज्ञान की धरती रही है। और जितने भी हमारे संत आए, चाहे वो बुद्ध आए या महावीर आए, सबने यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है। तो इसलिए बच्चों को आपके माध्यम से मैं आप बच्चे को ये कहना चाहते हो, तो डरना किसी बात से नहीं है। जो भी जिस तरीके का एजुकेशन आपको देना है, हमें मुझे पता है कि किस तरीके का एजुकेशन मैं दूंगी, जिससे आपका सर्वांगीण विकास होगा। इन सब चीज़ों पे आप विशेष फोकस करती हैं। और इसी कड़ी में आज तो इंटरनेशनल वीमेंस डे है और महिलाओं की भी बात की जाएगी। और मैं सर के बाद मैं जब आपके तरफ रुख किया हूँ तो खासकर मैं महिलाओं के उत्थान की बात करूँगा। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, इफ़ यू गिव मी एन एजुकेटेड मदर, डेफिनेटली आई विल गिव यू एन एजुकेटेड नेशन एंड सिविलाइज्ड नेशन। कहने का मतलब ये कि आप मुझे अगर एक शिक्षित माँ दोगे तो डेफिनेटली मैं आपको एक सभ्य और शिक्षित समाज दूंगा। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? क्योंकि आज हमारी सरकार जो है, वर्तमान सरकार, वो भी इस चीज़ों पे जोर दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आप एक खुद महिला होते हुए इस चीज़ का आप किस तरीके से अनुभव करती हैं, इस चीज़ों को आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। आज के दिन भी पेरेंट्स का सोच है, लड़की है तो क्या खर्चा करना, ठीक है स्कूल बस चली जाए, कैसी भी थोड़ी सी डिग्री आ जाए, 10th 12th पास कर ले, फिर तो शादी कर देना। ये नहीं सोचते बच्ची को किसी ना किसी तरह से हम डिपेंडेंट ही छोड़ रहे हैं। डिपेंडेंट क्यों छोड़ना? अगर नहीं कुछ तो एटलीस्ट मेंटली उनको इंडिपेंडेंट बनाइए कि ये डर नहीं रहे कि अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं रहा, लाइफ में कोई तकलीफ या मुसीबत आई तो मैं किसके पास जाऊं। उसमें इतना कॉन्फिडेंस है, आई एम सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ। ये मेरी सोच है। और जैसा कि आपने बोला तो मुझे एक बात याद आई है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लड़कियां हैं उनको महिला सशक्तिकरण, जो विमेंस एम्पावरमेंट बोलते हैं, उसके लिए आप सेल्फ डिफेंस का भी ट्रेनिंग यहाँ देती है। जी क्या हाँ। मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर, आप सही कह रहे हैं। बच्चों को फिजिकली, अगर फिजिकली फिट है तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा है। मेंटली होना, फिजिकली होना, तो फिर दुनिया से डरना क्यों? बिल्कुल, क्योंकि आज जो लड़कियां होती है उसके अंदर एक थोड़ा सा झिझक होता है इन सब चीजों को लेकर के। आज हम इतनी जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, अदर कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के पीछे हमारा पर्पस यही है कि लड़कियां हर तरीके से इंडिपेंडेंट बने, उनमें डर नहीं रहे। और वहाँ जो वो इंडिपेंडेंट वुमेन रहेंगी मानसिक रूप से, ऐसा नहीं कि हाँ अपने घर में जाके लड़ाई करो कि मुझे, वो बात नहीं। कहने का मतलब है कि उनको डर नहीं कि मैं अपने आगे मेरा क्या होगा या मेरे बच्चों का क्या होगा। अगर वो
मेंटली अगर इंडिपेंडेंट है, बच्चों को भी फिर वैसे ही संस्कार मिलेंगे। और जब मदर अगर संस्कार देने पे आए तो बच्चे कहीं बिगड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल। और जहाँ तक हम आज दिन रात एक ही बातों चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या खुद पोस्ट भी करते हैं इन सब चीज़ों को, इक्वालिटी इक्वालिटी की बात हम हमेशा करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर पुरुष प्रधान समाज अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र विकसित नहीं होगा। इसके लिए हम इक्वालिटी की बात हमेशा करते हैं और पुरुष और महिला को दोनों को कंधे से कंधे मिलाकर हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा राष्ट्र डेवलप होगा। और इस पहलू को कहीं ना कहीं हमारा जो ये आरओएस पब्लिक स्कूल है वो पहल करती है, कोएड एजुकेशन चलाती है। जो कोएड एजुकेशन का मतलब होता है कि लड़का लड़की साथ में कंधे से कंधे मिलाकर पढ़ाई करें और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात आपने कही कि आज के दिन माइंडसेट भी ऐसा होता जा रहा है कि लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में पढ़ाएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है गर्ल्स स्कूल में होना, बट कोएड होने में दूसरी मतलब एक सेपरेट पूरा इंटायर जो जेंडर है, हम उनसे उनको वंचित करें, उनके सामने कॉन्फिडेंस से अगर ये अनुभव ही नहीं आता है बच्चे में, मैं बच्चे के अपना अंदर। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। व्हेन आई वाज इन कलकत्ता, मेरा ग्रेजुएशन कलकत्ता से है। देन वहाँ पे जो बॉयज कॉलेज से नोपानी इज अ वेरी गुड स्कूल ओवर देयर। बॉयज स्कूल से निकले हुए लड़कों में कॉन्फिडेंस की कमी थी लड़कियों से बात करने में। तो मतलब कि सिर्फ लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है, बॉयज स्कूल में पढ़े हुए लड़कों को भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो कोएड इज वेरी नेसेसरी। सही बात है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को इक्वल नहीं लाएंगे, जब तक कोएड नहीं लाएंगे, तो क्या होगा कि बच्चे बॉयज़ में भी झिझक होगा, लड़कियों में भी झिझक होगा। तो जब दोनों साथ में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे तो फिर कोई ऐसा डिसीजन आएगा जो दोनों के अंदर झिझक होगी और उन पे वो बात भी नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं फेलियर हो जाएगा। और मैम, एक चीज़ मैं आपसे और कोशिश कर रहा हूँ बात करने का कि सर से मैंने बात किया था आरओएस पब्लिक स्कूल के बारे में विशेष करके, और जो कहीं ना कहीं आपका एक आरओएस मोल्डिंग क्ले स्कूल है जो कोट बाजार में सीतामढ़ी में है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपका वेलकम किया तो आपने बोला कि आज इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पे जो आप एक ऑफर दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों को फ्री में जा कर के वहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों का एडमिशन करा सकते हैं। और ये जो मतलब ये आपने बहुत ही अच्छा बात किया है कि इस इंटरनेशनल वीमेंस डे को आप कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहे हैं। और महिलाओं और बच्चे जो हमारे, और एक चीज़ और मैं इस बीच में कहना चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जो आपका क्ले स्कूल है, जो ये मोल्डिंग क्ले स्कूल है, उसमें आप किस तरीके से छोटे बच्चे को शिक्षा देते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं या फिर उनको प्रैक्टिकली खेल कूद के माध्यम से उन्हें समझाते हैं? आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। जब मोल्डिंग क्ले में यहाँ मेरे यहाँ बच्चे आते हैं तो उन्हें तो पहले पता ही नहीं चलता है कि हम स्कूल से छोड़ स्कूल आए हैं, घर छोड़ा है। इतनी मदरली टीचर्स हैं, इतना प्यार देती हैं और उतना ही हमारे पास में हर तरह की टूल्स एंड टेक्निक्स है बच्चों को खेल में एंगेज करके पढ़ाने का। बच्चों को पता ही नहीं चलता कब पढ़ाई कर ली। और हमारा जैसे कई सारे स्कूल से सिर्फ प्ले एक्टिविटीज़ पे इतना ध्यान देते हैं कि बच्चे एकेडमिक्स में पीछे हो जाते हैं। कुछ स्कूल्स हैं जो सिर्फ एकेडमिक्स पे इतना फोकस है, बच्चों को अदर एक्सपोजर नहीं मिलता। बट वी बिलीव कि 360 डिग्री मतलब मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चों को स्पोर्ट्स भी जानना है, अदर एक्सपोजर भी जानना है, कल्चर भी जानना है, डिसिप्लिन एटिकेट्स भी जानना, पढ़ाई भी जानना है। आई डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी एस्पेक्ट, देयर इज नो स्टोन अनटर्न्ड, व्हाट आई बिलीव ओवर देयर। कि जो हमारा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है और हमारा एजुकेशनल मतलब हमारा जो इधर पढ़ाई लिखाई वाला जो मामला है, इस दोनों को आप पैरेलल चलाती है, या कहने का मतलब 360 आप फोकस करना है। बच्चों में अगर संस्कार नहीं है तो पढ़ाई का, शिक्षा का कोई महत्व नहीं है मेरी नज़र में। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि बच्चों को पहले संस्कार सीखे, घर में, घर के बाहर क्या सेफ्टी रूल्स है, क्या गुड मैनर्स है, क्या एटिकेट्स है, हाउ टू ईट। इवन आई प्रिटेंड हाउ टू ईट। बच्चे को आज के दिन मुंह बंद करके खाना, एक छोटी सी चीज़ सिखाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। तो इतनी माइन्यूट चीज़ों पे भी हमारा ध्यान है। मतलब छोटे से छोटे जो संस्कार होते हैं कि एक अच्छे नागरिक को डेवलप होने में मैनर्स किस तरीके का रोल अदा करता है, उन सब चीज़ों पे आप विशेष फोकस करती हैं। आज का तो दिन ही ऐसा है, बच्चों को वो भी नहीं लगना है। आज इनरोल हो गए, +2 तक फ्री है। मतलब आज जो लोग इनरोल हो जाएंगे इस आरओएस पब्लिक स्कूल में, या छोटे बच्चे हैं जो आपका क्ले स्कूल प्ले में पढ़ने वाले हैं या फर्स्ट सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, तो आप अभी कोट बाजार जाएं
वहाँ जाकर के ROS मोल्डिंग क्ले स्कूल है, वहाँ जाकर आप अपने बच्चे को इनरोल कराएंगे। आज फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो आज इस मौके पे अपने बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो आपके बच्चे +2 लेवल तक, क्योंकि ये जो ROS का जो हायरार्की है, कहने का मतलब ये CBSE एफिलिएटेड +2 है, बच्चे आपके +2 तक फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिना एडमिशन फी के पढ़ाई करेंगे। जो आपका नॉर्मल जो फी है, मंथली फी है, और जो एनुअल डेवलपमेंट चार्ज जो होता है वो लगना है, बाकी आपका एडमिशन फी नहीं लगना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मैम, आपने ये इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पे ये ऑफर रखा है, आपने कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को आपने प्रमोट किया है, इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब अपने ROS पब्लिक स्कूल की बात करते हैं। हम हर साल जितने अभी इतने इवेंट्स की बातें कर रहे हैं, कई सारे प्राइजेस भी जीते हैं, कई सारे इवेंट्स मेजर जो करवाना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में एक ग्लिम्स देना चाहूँगी। जैसे अभी जो अभी तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स। लास्ट ईयर हमारा 100% बोर्ड रिजल्ट रहा। 20% से ज़्यादा बच्चे 90% अबव थे। हमारा जो रामानुजम मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है या SOF ओलंपियाड होता है, वहाँ पे बच्चे हमारे टॉपर्स आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं। रिसेंटली हमने उसके बारे में भी पब्लिश किया अपने पेज में। फिर हमारा जो स्पोर्ट्स है, इसमें वेरियस ग्राउंड्स हमारे पास प्रॉपर्ली डेवलप्ड हैं, स्टेट लेवल कोच अवेलेबल है। हमारे यहाँ जो भी फैसिलिटीज़ है बच्चे के लिए, एक भी बच्चा बस बताए कि यहाँ फैसिलिटी जो दूसरे स्कूल में और यहाँ नहीं है, यहाँ है और बाकी में नहीं, ये ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं जो यहाँ नहीं है। आई बिलीव बच्चों को जो खेल कूद, अगर सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, तो बच्चे को पहले फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा मैं अनुरोध करना चाहूँगी पूरे सीतामढ़ी के सारे गार्जियंस को, बच्चों को पहला मील जंक फूड मत दीजिए। बच्चों के लंच में जंक फूड आना खतरनाक है बच्चों के लिए। जब बच्चे अंदर से फिट नहीं है तो बाहर से फिट कैसे होंगे? फिर मेंटली फिटनेस की तो हम लोग बात कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब है कि स्वस्थ तन में, हाँ, स्वस्थ मन का विकास होता है। जब तक आपका जो ये तन है, आपका बॉडी है, वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं होने वाला है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला है। तो मैम का कहना है कि प्लीज़ जंक फूड जो भी है, फास्ट फूड, जंक फूड जो भी है आपका, उस बच्चे के लंच में आप मत दें। बच्चे को एक परफेक्ट जो भोजन होता है ना हमारा, जो हम जिस परिवेश में रहते हैं, हमारा यहाँ का जो लोकल फूड है, उसको आप प्रमोट कीजिए, उससे बने हुए जो व्यंजन है उसको आप लंच में दीजिए। राइट, एग्जैक्टली सर। जंक फूड खास करके सबसे इजी पड़ता है, चिप्स, मैगी, बिस्किट प्लीज मत दीजिए। थोड़ा सा एफर्ट मदर्स को लगेगा, लेकिन प्लीज एटलीस्ट रोटी सब्जी दीजिए। पहला मील एटलीस्ट रोटी सब्जी दीजिए। बाद में दिन भर तो बच्चे मानेंगे ही नहीं, आपको रो धो के देना ही पड़ जाता है। एक ही पीस दीजिए चिप्स या टॉफी, लेकिन प्लीज पहला मील टिफिन में प्लीज नो जंक फूड, आई रिक्वेस्ट। क्योंकि मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को आप मतलब प्रूफ करती है कि बच्चे जब तक किशोरावस्था तक होते हैं, उसके पूरे बॉडी पार्ट का विकास होता है। और सिंपल लॉजिक है कि आपके बॉडी विकास जब तक आप कोई भी प्लांट ज़्यादा ग्रोथ करता है तो उसके जड़ में आप अच्छा न्यूट्रिशन डालते हैं, तभी वो प्लांट ग्रोथ करता है। तो किशोरावस्था तक बच्चे हर क्षेत्र में डेवलप करते हैं, तो उन्हें एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा वाला खाना देना है, तभी आपके बच्चे का पढ़ाई में भी मन लगने वाला है। तो इस सेशन के अंत तक, हाँ, एक चीज़ और कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ आया था तो डिस्कस हो रही थी कि NCC, नेशनल कैडेट कोर, जो हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भारत सरकार के तत्वाधान में आता है, ये NCC, तो उसकी कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग अपने ROS स्कूल में दे रही हैं। NCC की ट्रेनिंग हमने शुरू कर दी है। इससे बच्चे की, जो हम लोग बार बार फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं, इसमें पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बच्चों को प्रमोट करिए कि आगे आगे बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करें। फिजिकली फिट रहेंगे तो मेंटली भी आगे ग्रो करने में स्कोप रहेगा। फिर हमने बच्चों के लिए हर साल मेडिकली चेकअप भी कराते हैं। आई साइट चेकअप हुआ, डेंटल चेकअप हुआ, तरह तरह के चेकअप्स भी कराते हैं। बच्चों की फिटनेस पे हमारा बहुत ध्यान है। सिक्योरिटी, फिटनेस, ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल वी फोकस ऑन एवरीथिंग लाइक दैट। थैंक यू। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सेशन का आखिरी पड़ाव है और मैं इस सेशन को बस जल्द ही ख़त्म करने वाला हूँ। लास्ट में मैं एक बात करूँगा अपने परंपरा और संस्कृति के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, वो सभी जो हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसकी जननी कहलाता है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। और उसमें प्रथम श्लोक है, और उस श्लोक का अर्थ है कि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो इस नाट्य विद्या में मतलब समाहित ना है।
तो इस पे हम विशेष फोकस करते हुए आजकल बच्चे के अंदर क्या है ना कि अपनी लोक आस्था, अपनी कल परंपरा, अपनी संस्कृति को वो कहीं ना कहीं आधुनिकता के दौर में भूलते आ रहे हैं, छोड़ते आ रहे हैं। इस चीज़ों पे ये जो विद्यालय है या आरओएस का जो टीम है, इन चीज़ों पे विशेष फोकस करती है। कहने का मतलब ये कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति से होती है। आज भारत की पहचान भारत की संस्कृति से है। आप सीतामढ़ी के निवासी हैं तो आपकी पहचान सीतामढ़ी की जो लोक धरोहर है उससे है, ना कि आपके पर्सनल व्यक्तित्व से है। तो इन सब चीज़ों पे मैं विशेष बात करूंगा अपनी जो प्रिंसिपल मैम है अग्रवाल मैम, उनसे। मैम, किस तरीके से बच्चों के अंदर ये जो अपनी लोक कलाओं और अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है इसके प्रति विश्वास और आस्था बनाए रखने के लिए आप मेहनत करती हैं, इन सब चीज़ों पे आप कुछ अपना विशेष वक्तव्य रखें और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं इस लाइव सेशन के थ्रू सीतामढ़ी पेज को, उनको आप इससे अनुभव कराएं। अभी जो हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होता है, आई वाज सरप्राइज टू सी कि बच्चे राम जी सीता जी के बारे में भी डिटेल में नहीं कुछ बता पाते। मेरी बेटी छोटी सी है, 6 साल की, पूछती है मैम मम्मी जनक जी कौन थे। सीतामढ़ी में रह के पूछती है जनक जी कौन थे, नहीं पता है क्योंकि ये दुर्भाग्य है हमारा। हमने बताया ही नहीं है। पेरेंट्स को एक्चुअली मैं फॉल्ट नहीं दूंगी, टाइम का शॉर्टेज है। तो इंटायर लायबिलिटी आई टेकन इट ऑन मी एंड माय टीचर टीम कि आप बच्चों को सब बताइए। आज हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी फेस्टिवल का अगर हॉलीडे होता है देन आई मेक श्योर कि सारे टीचर्स पहले बच्चों को बताइए छुट्टी किस चीज़ की है, क्यों मना रहे हैं। आज अगर हम लोग दशहरा मना रहे हैं, दुर्गा पूजा मना रहे हैं, तो दुर्गा जी कौन थी, क्यों 9 दिन मना रहे हैं, क्यों दशहरा मना रहे हैं, क्यों एफिकीज बर्न कर रहे हैं, इसके पीछे का पर्पस क्या है। हम शॉर्ट एनिमेटेड मूवीज, हमारे जो टच स्क्रीन है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, वेरियस स्मार्ट बोर्ड हैं, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग ग्रुप्स में इसकी मूवीज़ बच्चों को दिखा के बहुत इंटरटेनिंग फॉर्म में इस चीज़ को कंप्लीट करते कि बच्चे जाने। और फॉर एग्जांपल अगर दिवाली की छुट्टी होने वाली तो वी मेक श्योर कि बच्चों को रामायण, एनिमेटेड रामायण दिखा दी जाए। एक स्लॉट में नहीं हो तो 2 स्लॉट में दे, बट वी मेक इट कंप्लीट कि बच्चों को हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों के बारे में अच्छी सी जानकारी हो। आज अगर मैं धर्म वाइज नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन हमें भी अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानकारी देना बहुत ही आवश्यक धर्म है। हमें हमारे संस्कार को सिखाता है। हाँ, तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमारे धर्म से आते हैं। हमारे इतनी रिच हिस्ट्री रही है, उसको हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को टाइम मिले तो प्लीज़ बताइए कि हम लोग अगर टीचर्स डे मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं, चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं तो क्यों मना रहे हैं, दिवाली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा क्यों मना रहे हैं। बच्चों को नहीं पता। अभी होली आने वाली है, होली क्यों मनाएंगे, नहीं पता। भक्त प्रहलाद के बारे में बच्चे नहीं जानते, तो बच्चों को नहीं है तो दशावतार की मूवीज़ दिखा देंगे हम लोग किसी भी तरीके से, लेकिन बच्चों को अपने कल्चरल से जोड़ने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। अब या जैसे फिर उस जो 10 अवतार की एनिमेटेड आप मूवी है या फिर एक छोटा सा नाटक ही करवा दे ताकि बच्चे उस चीज को प्रैक्टिकली देख पाए और समझ पाए। क्योंकि अगर आप एक स्टोरी सुना देते हैं तो बहुत सारे बच्चे को क्लास में नींद आने लगता है और कुछ बच्चे सुनते हैं और कुछ सुन भी नहीं पाते हैं। तो अब कुछ इंटरेस्टेड बनाएंगे उस चीजों को, तभी बच्चे इंटरेस्टेड होकर के उसको देखेंगे और सुनेंगे। विथ लीस्ट एफर्ट हम उन्हें एनिमेटेड मूवीज, हमारे स्मार्ट बोर्ड का फुल यूटिलाइजेशन, बच्चों को मूवीज के तरीके से ही बच्चों को पता चलता है। फिर अगली बार से क्या होगा, बच्चे खुद एक्टिंग करना चाहेंगे, इससे रिलेटेड एक्ट करके, डांस करके इस चीज़ को और प्रमोट करेंगे और हमारी संस्कृति हमसे छूटेगी नहीं। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे पेरेंट्स के टाइम में इतनी लाइफ इतनी फास्ट नहीं थी, हमारे पेरेंट्स से पास ऑन हो गया, बट दीज डेज लाइफ हैज़ बिकम सो फास्ट कि पेरेंट्स को टाइम नहीं मिल रहा है। तो हमारी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने समझी है कि बच्चों में जब तक संस्कार नहीं जाएंगे ये नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे सीबीएसई ये समझ रहा है कि बच्चे शिक्षित तो हो रहे हैं बट वो स्किल नहीं है, तो हमारी स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए एनईपी 2020 लॉन्च किया गया। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए कई सारे तरीके के वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए एक्सकर्शंस करवाते हैं, बच्चे आउट विजिट्स करते हैं। अब जैसे कहीं भी कैंप्स में गए, किसी फैक्ट्री विजिट करवाए, अभी जैसे जापानीज विजिट, एग्जीक्यूटिव्स का विजिट हुआ, अगर हमारे साइंटिस्ट को हमने कॉल अप किया हुआ है और भाभा रिसर्च जो इंस्टीट्यूट कोलकाता है वहाँ के वहाँ के साइंटिस्ट के हमारा कोलैब हुआ है, वो आएंगे, विजिट करेंगे। तो इससे बच्चों को तरह तरह की आगे क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं हमारा, इसके बारे में और ट्रेनिंग। कहने का मतलब कि आप मतलब जो हमारे बड़े बड़े वक्ता हैं
हाँ, जो वो भाभा रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट हो गए या जो जापानीज है, तो उन लोगों के साथ मिलकर आप सेमिनार अटेंड करवाते हैं बच्चों को, ताकि वो अपनी अच्छी-अच्छी बातों से बच्चे को प्रभावित करें और बच्चे को सीखने और समझने का एक मौका मिले। क्योंकि पढ़ाई करते-करते बच्चे बोर हो जाते हैं, बीच-बीच में इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, तो बच्चे के अंदर पढ़ने की भी जिज्ञासा बनी रहती है। अब जैसे सीबीएसई की पहल मुझे बहुत अच्छी लगती है। इधर में हमारे 2-3 सालों में सीबीएसई ने टीचर्स ट्रेनिंग के सेशन सेमिनार्स कंपल्सरी कर दिए, तो टीचर्स भी अपग्रेडेड रहते हैं कि हाउ टू टीच। अब जैसे अब सीटेट एग्जाम्स वगैरह कंपल्सरी हो गए, दैट इज़ वेरी गुड कि टीचर्स को कंपल्शन है, हमें सीखना ही पड़ेगा, एरा के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग अब टीचर्स खुद ही सीखेंगे स्किल कि बच्चों में पास ऑन कर सकें। अब हमारी प्रयास पूरी है सीबीएसई का ये पहल को हम और सक्सेसफुल बनाएं, और इसके लिए हम अलग अलग विजिट्स और यहाँ पे सेमिनार्स करवाते हैं। टीचर्स को भी ट्रेनिंग अलग से मिलती है। ऑलरेडी दे आर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस, बट अच्छे होने की और कोई लिमिट नहीं है, और प्रयास हमारा हमेशा बना हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपसे बात करके मैं बहुत अच्छा लगा, और शायद मुझे विश्वास है कि जैसा कि मैंने सर से बात किया और मैडम से बात किया, तो आप लोगों को भी ये बातें, बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हुई हैं, वो सुन के आपको अच्छा लगा होगा। और मैं इस लाइव सेशन के अंतिम पड़ाव में कहीं ना कहीं पहुंच चुका हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी सुनते सुनते बोर हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ज्ञान की ही बातें हो रही है। तो इस चीज़ को मैं कहीं ना कहीं ध्यान में रखा हूँ। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैम ने बताया कि अपनी परंपरा, लोक आस्था, संस्कृति के ऊपर, तो बच्चे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग को देना चाहता हूँ कि नो डाउट कि हमारा जो डांडिया है, वो हमारे भारत की लोक कला है, जो गुजरात और राजस्थानों में खेली जाती है। तो इसको लेकर के बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता होता है। बच्चे टिकट बुक करा करके सीतामढ़ी में इवेंट्स होता है, उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन बच्चे ये नहीं जानते कि जो हमारा जो सामा चकेवा है, झिझिया है, वो क्या है। उसके बाद जट जटिन है, सोहर गीत है, ये सब हमारा लोक कला है। इसको प्रमोट करना, कहीं ना कहीं अगर बच्चों को हम एनिमेटेड वीडियो के मार्फत इन चीज़ों को दिखाते हैं, तो बच्चे के अंदर ये लोक कला और अपने संस्कृति के प्रति आस्था बनेगी, विश्वास बनेगी। और आजकल बहुत गर्व के साथ हम लोग बोलते हैं कि मिथिला पेंटिंग एक विश्व स्तरीय पेंटिंग है। और जब मैं कहीं आउट ऑफ बिहार या पटना, आउट ऑफ सीतामढ़ी जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मिथिला पेंटिंग को देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अरे ये हमारे क्षेत्र की पेंटिंग है। लेकिन जब बात झिझिया और जट जटिन और सामा चकेवा की आ जाती है, तो बच्चे इसको बोलने में भी झिझक महसूस करते हैं, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों को दूर करना है और बच्चों को अपने लोक कला के प्रति भी जागरूक करना है। तो अंत में मैं इस चीज़ों को, हाँ हाँ बिल्कुल, आपने कुछ दिन पहले छठ पूजा भी करवाया था, वो एक इवेंट्स टाइप का ऑर्गेनाइज करवाया था। उसमें बच्चों को ये बताया था कि ये लोक कला और आस्था का जो हमारा पर्व है, जो एक हम लोग आजकल बोलते हैं इमोशन का जो पर्व है, दिल से दिल कनेक्शन वाला जो पर्व है, वो छठ पूजा को हम बोलते हैं। उस चीज़ों को भी आपने अपनी स्कूल के अंदर एक मतलब छोटा सा झांकी, एक नाटक के माध्यम से बच्चों को रूबरू कराया। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे रही है। और उसका जीता जाता उदाहरण, एक बार चाहूंगा कि कैमरा आप उस तरफ थोड़ा सा फोकस कर दे, कि इसका जीता जाता उदाहरण ये है कि मैं अभी ये रिसेप्शन हॉल में बैठा हूँ, और जैसे ही आप रिसेप्शन हॉल के अंदर इंटर करेंगे, तो माँ सरस्वती की प्रतिमा कि जस्ट उनकी गोद में बैठ के मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इस सेशन को इसी से अंत करना चाहूँगा। यशा न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मं ते मृत लोके भूमि भार भूता मृगाश्चरंती। कहने का मतलब, जिसके पास न धन है, न ज्ञान है, न विद्या है, न तप है, वो लोग इस धरती पे एक विचरण करने वाले मृग हिरण के समान, पृथ्वी के भार के समान है। तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, अच्छा संस्कार दीजिए। ये वातावरण, ये ROS का वातावरण इसी चीज को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं और इस लाइव सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद।